हेलो, वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के द्वारा जो रिसेंटली ईरान पर स्ट्राइक की गई है, ईरान की जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उस पर स्ट्राइक की गई है उसके बारे में, और जानेंगे इसके क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के द्वारा जो ईरान की कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पे अटैक किया गया, और इसका सिंपली एक ही मोटिव था कि जो ईरान की न्यूक्लियर पावर है उसको डिस्ट्रॉय करना। और ये न्यूज को देते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने कहा कि शनिवार को देर रात यूएस मिलिट्री द्वारा ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट थी महत्वपूर्ण, कितनी 3 न्यूक्लियर साइट, जिसमें एक थी फोर्दो, दूसरा था नातंस एंड थर्ड था इस्फहान। एक था फोर्दो, दूसरा था नातंज एंड तीसरा था इस्फहान। ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया। ओके, तो ये जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ये कहाँ पे थी? तो ईरान में थी। किसने अटैक किया? तो यूएस ने किया। जैसे कि हमें पता है अभी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चालू है, बट ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में यूएस अभी एंटर कर रहा है। यूएस ने ना केवल एंटर किया तो बट उन्होंने अटैक भी किया। और वहां पे जो अटैक किया उन्होंने, तो उसमें से एक जो फोर्दो और दूसरा नातंज, ये जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर थे ईरान के, जिस पे उन्होंने अटैक किया। और ये अटैक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने क्या कहा कि देयर इज नो अदर वे, ओके, देयर इज नो अदर वे फॉर द ईरान। दे आइदर हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और हैव टू एग्री टू द पीस। उनको या तो पीस एग्री करना पड़ेगा या तो फिर उन्हें फुल फ्लेज वॉर को जाना पड़ेगा। और जो अमेरिका है, एज पर टू द डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के हैं, उनके साथ अभी खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। तो ये तो एक न्यूज हो गई। अब ये न्यूज की कब आई? जब यूएस ने ईरान के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया। ओके, और खुद यूएस के प्रेसिडेंट ऐसा कह रहे हैं। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एक तो ईरान का रिस्पॉन्स आएगा। ईरान का रिस्पॉन्स क्या आया? तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास, उन्होंने कहा कि यूएस का ये जो हल्ला है, ये जो स्ट्राइक है, ये ग्रेव वायोलेशन करता है यूएन के चार्टर के, इंटरनेशनल लॉज, जैसे कि एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ओके, जो न्यूक्लियर वेपन के यूज को बैन करती है या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन के लीकेज को प्रोहिबिटेड करने के लिए ऐसा मल्टीपल ट्रीटीज है। तो आप नहीं कर सकते हो अटैक, ओके, विदाउट एनी अग्रेशन। तो यहाँ पे अग्रेशन भी नहीं था ईरान का अमेरिका के प्रति, बट अमेरिका ने वहां पे एंटर करके वहां पे वॉर छिड़ दी है। ओके, ये तो पहला चीज हो गया। और यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि एज पर टू द यूएन चार्टर, ईरान रिजर्व ऑल द ऑप्शन टू डिफेंड इटसेल्फ, इट्स सोवरेनिटी, इट्स इंटरेस्ट एंड इट्स पीपल। तो मतलब एक फुल फ्लेज वॉर यहाँ पे इनएविटेबल भी लग रहा है हमें। और यही जो स्ट्राइक यूएस ने की है उसके एक रिस्पॉन्स देते हुए रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन है, ओके, डिप्यूटी चेयरमैन है मेदवेदेव, उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका के द्वारा ये जो हल्ला है ये नए युद्ध को छेड़ सकता है। अब ये जो नए युद्ध को छेड़ना या फिर नया वॉर को छेड़ना, अमेरिका का इसराइल पे अटैक करना, ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था, ओके, वर्ल्ड वॉर वन, तो ये सिंपली दो देशों के बीच की लड़ाई थी। एक था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, एंड सेकंड था सर्बिया। ओके, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में जो युद्ध हुआ था वो शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया ये दोनों ही देश थे। ओके, यहाँ पर पहले रशिया आया। रशिया ने जनरल मोबिलाइजेशन कहा। रशिया ने जैसे जनरल मोबिलाइजेशन कहा वैसे यहाँ पे जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ आया। मतलब देखो, दो देशों का युद्ध था और एक देश बीच में कूदा तीसरा, जिसका कोई वहां पे ना लेना था ना देना था, बट फिर भी वो ऐड हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे सर्बिया को मदद करने रशिया आएगा, ऑस्ट्रिया को मदद करने जर्मनी आया। ओके, फिर जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, फ्रांस के साथ फिर ब्रिटेन पे अटैक किया। एक एक करके ऐसे देश अलाइन होते गए और एक क्या कहेंगे हम, पोलराइजेशन बना। ओके, तो दो ग्रुप में बटा था उस वक्त दुनिया, और वही हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो बेसिकली दो देशों के बीच का लड़ाई थी वो, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। जो फ्रांस फर्डिनेंड थे उनकी हत्या हो गई थी। फिर हत्या के बाद जो साइबेरिया था, साइबेरिया पे ऑस्ट्रिया हंगरी ने थोड़े से क्या कहेंगे हम, बहुत ही हार्श, ओके, रूल्स लगा दिए थे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखेंगे हम तो सिर्फ दो देशों की लड़ाई थी, बट तीसरे देश ने वहां पे इंटरफेयर किया तो वो वॉर और बढ़ गया। मतलब वो एक फ्यूल, तेल छिड़कने के जैसे काम हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वैसा ही था। जब
जर्मनी था, जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, पोलैंड की इन्वेड करने के बाद फिर देखो पोलैंड को इन्वेड किया, पोलैंड को जैसे इन्वेड किया फिर सेकंड कंट्रीज पोलैंड की मदद को आए, तो फिर मदद यहाँ पे एक कंट्री फिर दूसरी कंट्री फिर थर्ड कंट्री, सो एक एक कंट्री इधर बनती गई, जर्मनी के साथ भी फिर यहाँ पे इटली जुड़ गया। ओके, सो इटली के बाद फिर जापान वगैरह, ये तो फिर नेचुरली अलाइ बन गए जो डिक्टेटर्स थे ऑन द वन हैंड, एंड ऑन द सेकंड हैंड जो लोग थे वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे। सो कॉल्ड क्यों? क्योंकि वो लोग खुद वहां पे उनकी कॉलोनीज चला रहे थे जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो खुद एज अ मोनार्च उन पर रूल कर रहे थे। ओके, वो खुद कॉलोनीज को सप्रेस कर रहे थे, उनके राइट्स को सप्रेस कर रहे थे, और वो दुनिया में ओके ढोंग बजा रहे थे कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, लोकशाही के लड़ रहे हैं, हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ रहे हैं, तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा वैसा कह रहे थे वो। तो यहाँ पर भी वही सेम हो रहा है कि एक तरफ जब अमेरिका दुनिया में शांति का ऐलान करता है कि शांति चाहिए, शांति प्रस्तावित करो, ओके, सो शांति प्रस्तावित करो, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल देने की बात चलती है, पीस प्राइज देने की बात चलती है, और ऑन द सेकंड हैंड वो स्ट्राइक करते हैं, और ऐसी जगह पे स्ट्राइक करते हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जहां से रेडिएशन लीक होने का खतरा होता है। तो दैट मीन्स ऑन द वन हैंड आप कुछ कह रहे हो, और ऑन द अदर हैंड आप सेकंड चीज कह रहे हो। अगर यहाँ पे गलती से ईरान को मदद करने के लिए दो तीन देश अगर कूद गए, ओके कंसिडर, अगर ईरान को मदद करने के लिए दो तीन देश अगर ईरान के साइड में कूद गए, जैसे कि इसराइल के साथ में अमेरिका है अभी, ओके, और अगर ईरान के साइड में और कोई देश आ गया, तो सिंपली पोलराइजेशन बन ही रहा है ना। तो पोलराइजेशन अगर बनेगा तो वहां पे वॉर शुरू होने के पूरे चांसेस बनते हैं, एंड दैट वॉर विल लास्ट फॉर ईयर्स। और वो न केवल अपनी वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमी और देशों की इकोनॉमी के लिए खराब है, तो वो पूरी दुनिया के लिए ही खराब होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो वॉर है उसको शांति से ही हल किया जा सकता है, शांति दोनों देशों के बीच में बहाल होनी चाहिए ताकि प्रोस्पेरिटी, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो वॉर अगर हुआ तो वॉर के बीच में क्या होगा कि जो सिविलियंस है वो सिविलियंस मारे जाएंगे, मिलिट्री जो है मिलिट्री अटैक करेगी सिविलियंस को, सिविलियंस कहाँ पे रहते हैं? तो सिटीज में रहते हैं, और सिविलियंस ही मारे जाएंगे इस वॉर में। ओके, सो कॉस्ट हैव टू बियर टू सिविलियन, दोनों देश के, इसराइल हो या फिर ईरान हो, दोनों देशों के सिविलियंस को ही कॉस्ट बियर करनी पड़ेंगी इस वॉर के। इसीलिए वॉर होने से अच्छा पीस होना जरूरी है, ये चीज आप याद रखिए। ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन एंड थोड़ा करंट अफेयर में मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।